शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा पोर्शन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है। इसके पहले मैंने पेज नंबर 12 से लेके 15 तक हो चुका है। अब हम आज करेंगे पेज नंबर 16, जिस पे है कविता तितली और कली। पहला पार्ट है तितली और कली, ठीक है। तो हम एक बार इस कविता को लिख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, हरी डाल पर, हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, नन्ही सुंदर एक कली, नन्ही सुंदर एक कली। तितली तितली आकर, तितली आकर, तितली उससे आकर बोली, तितली उससे आकर बोली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम लगती हो बड़ी भली, ठीक है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, महके सारी गली गली, ठीक है। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली, तितली छूने उसे चली, ठीक है। ये हमारा हो गया कविता।
हरी डाल पर, ह र में बड़ी की मात्रा हरी, ड में आ की मात्रा ल डाल, प र पर, ल ग में बड़ी की मात्रा लगी, हमें छोटा ऊ की मात्रा बड़ी ई हुई, थ में बड़ी की मात्रा थी। हरी डाल पर लगी हुई थी, हरी डाल पर लगी हुई थी। न आधा न, हमें बड़ी की मात्रा नन्ही, समय छोटा ऊ की मात्रा आधा न, दर सुंदर, एक एक, क ल में बड़ी की मात्रा कली यानी बर्ड्स, ठीक है। नन्ही सुंदर एक कली, तितली, त में छोटी की मात्रा, त ल में बड़ी की मात्रा तितली, उ स समय की मात्रा उससे, आकर आकर, ब में उ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा बोली, तितली उससे आकर बोली। हरे डाल पर क्या लगी हुई थी? एक छोटी सी कली लगी हुई थी, नन्ही सुंदर एक कली यानी छोटी सी कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तितली उससे आकर बोली, तुम, त में छोटा ऊ की मात्रा म तुम, ल ग त में बड़ी की मात्रा लगती, हमें ऊ की मात्रा हो, ब ड में बड़ी की मात्रा बड़ी, भ ल में बड़ी की मात्रा भली, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब अब, ज में आ की मात्रा, ग में ओ की मात्रा जागो, त में छोटा ऊ की मात्रा म तुम, आ ऊपर चंद्र बिंदु, ख में की मात्रा आंखें, ख में ओ की मात्रा, ल में ओ की मात्रा खोलो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, और अम्याओं की मात्रा र, और ह, म में आ की मात्रा, र में की मात्रा, हमारे, स पे की मात्रा, ग संग, ख में की मात्रा, ल में की मात्रा खेलो और हमारे संग खेलो। यानी इस कविता का मतलब है कि एक हरी डाल पे एक छोटी सी बर्ड्स यानी कली लगी हुई थी, तितली उससे क्या कर बोली कि आओ तुम मेरे साथ खेलो, ठीक है, तुम बहुत सुंदर लगती हो, आओ तुम मेरे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, यानी जब कली खिल जाती है तो क्या होता है, फूल फूल हो जाता है, फूल बन जाता है और उसमें से अच्छा स्मेल आने लगता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि फैले सुंदर महक तुम्हारी, यानी तुम्हारी महक चारों तरफ फैल जाए। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, क ल में बड़ी की मात्रा कली, छ में छोटी की मात्रा ट, क र छिटक कर, ख में छोटी की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा खिली, र पे की मात्रा, ग में बड़ी की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा रंगीली। कली छिटक कर खिली रंगीली, यानी कैसी हो गई, कलरफुल हो गई, ठीक है। तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। इस कविता का मतलब यानी एक तितली और एक कली की बातें हैं इस कविता में, ठीक है। और उसमें ये तितली बोल रही है कि तुम आओ मेरे साथ खेलो, और इतनी सुंदर इतनी बातें सुन के तितली कली क्या करती है, खिल जाती है और हवा के साथ इधर उधर घूमने लगती है, झूमने लगती है और तितली उसे पकड़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ हम कविता देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर है सोचकर बताइए, ठीक है। प्रश्न उत्तर है सोचकर बताइए। तितली ने आकर कली से क्या कहा? तितली ने आकर कली से क्या कहा कि आओ तुम मेरे साथ खेलो, ठीक है, क्या करो, मेरे साथ खेलो, है ना। यहाँ पे तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, क्या बोली कि तुम बहुत भली लगती हो, ठीक है। गली गली कैसे महक उठती है,
गली गली जब फूल खिल जाते हैं तो फूलों की सुगंध से महकने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ओके, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे कली हरी डाल पर लगी थी। कहाँ लगी थी? हरी डाल पर लगी थी। तितली बोली अब तुम क्या खोलो, आंखें खोलो। कली हवा के साथ भागने लगी। किसके साथ भागने लगी? हवा के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम रिवीजन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव जो रहता है खाली स्थान भरो, ये सारी चीज़ें ही हम देखते हुए चलेंगे। ओके, रमा स्कूल में हम स्किप करेंगे, हम लेसन नंबर 2 में आ जाएंगे। लेसन नंबर 2 में हम देखेंगे कागज़ की नाव। ठीक है, कागज़ की नाव। विद्या सोने गई तो माँ से बोली माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना। क्या बोली विद्या? माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना। ये छोटी सी बच्ची है और इसकी मम्मी है। ठीक है, माँ बोली क्यों, कल तो रविवार है। विद्या खुशी से नाचते हुए बोली हाँ माँ, कल मेरी छुट्टी है। कल सौम्या, राधा और रमण हमारे घर आएंगे, हम सब खूब खेलेंगे। माँ ने कहा ठीक है। माँ ने कहा ठीक है खेल लेना, परंतु अभी तो सो जाओ। विद्या जब सुबह उठी तो उसने खिड़की के बाहर देखा, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। विद्या जब सुबह उठी तो उसने खिड़की के बाहर देखा, आसमान में काले काले बादल छाए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कैसे चल रही थी हवा? ठंडी ठंडी चल रही थी और बाहर बादल काले काले छाए हुए थे। ठीक है, विद्या दौड़कर आंगन में आ गई। कहाँ आ गई विद्या? दौड़कर आंगन में आ गई। नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी तो विद्या को अच्छा लगा। जब बारिश की बूंदें गिरने लगी तो विद्या को कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। वह भागकर बूंदों को पकड़ने लगी। बूंदें तो पकड़ी नहीं गई पर वह भीगने लगी। वो क्या करी? वो बूंदों को, जो बारिश की बूंदें होती है, उसे पकड़ने लगी, मगर वो पकड़ नहीं पाई और वो खुद भीग गई। ठीक है, तभी माँ ने दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, विद्या अंदर आओ, भीग जाओगी। माँ ने क्या कहा? विद्या अंदर आओ, भीग जाओगी। विद्या अंदर चली गई और नहा धोकर उसने नाश्ता भी कर लिया। विद्या अंदर गई और नहाने धोने के बाद क्या किया? नाश्ता कर लिया। फिर माँ से कहा अब मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूँगी? मैं अब अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूँगी? बाहर तो बारिश हो रही है। वह निराश हो गई, वो नहीं खेल सकती क्योंकि उसके दोस्त आने वाले थे। ओके, माँ ने कहा चलो मैं तुमको बारिश का एक नया खेल सिखाती हूँ। क्या सिखाती हूँ? बारिश का एक नया खेल। विद्या उछलकर बोली अरे वाह, नया खेल, जल्दी जल्दी बताओ ना, सिखाओ ना। विद्या बोली, खुश होकर बोली कि नया खेल है, जल्दी मुझे सिखा दो। ठीक है, माँ ने विद्या को कागज़ की नाव बनाना सिखाया। क्या सिखाया? कागज़ की नाव बनाना सिखाया। जैसे ही वर्षा थमी, विद्या ने घर के बाहर बहते पानी में अपनी पहली नाव तैराई। जब ज़्यादा बारिश होने के बाद क्या होता है? बारिश का पानी ऐसे जाने लगता है, तो वैसे पानी में, यानी जो पानी बह के जा रहा था उसी पानी पे उसने क्या की? अपनी नाव तैराई। पास वाले घर की बालकनी से राधा भी देख रही थी। उसने ताली बजाकर कहा मैं भी नीचे आती हूँ। जो दूसरे एक बच्चे थे वो भी आ गए। इतने में रमण और सौम्या भी आ गए। सभी ने नाव बनाना सीखा और कुछ ही देर में पानी में रंग बिरंगी नावें तैरने लगी। था न यह नया खेल? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने पूछा क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे आ गए खेलने के लिए और रंग बिरंगी क्या हो गई? नावें तैयार हो गई। तो माँ ने कहा कि खेल कैसा था? अच्छा था ना? तो सारे बच्चों ने क्या किया? कागज़ की नाव बनाई और तैराने लगे। ठीक है, और सभी ने बहुत इंजॉय किया। ओके, अब नेक्स्ट हम आएंगे पेज नंबर 24 पे। 24 पे है सोच कर बताइए, प्रश्न और उत्तर एंड ऑब्जेक्टिव, एंड हम अपना लेसन रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, काले काले बादलों से हमें क्या संकेत मिलता है? काले काले बादलों से हमें क्या संकेत मिलता है?
काले काले बादलों को देख के हम ये समझ जाते हैं कि अब बारिश होने वाली है, यानी हमें ये संकेत मिलता है कि बारिश होने वाली है। सेकेंड है, बारिश में भीगने से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हम बीमार हो सकते हैं। बारिश में भीगने से हम बीमार हो सकते हैं। विद्या पानी की बूंदों को क्यों नहीं पकड़ पाई? पानी की बूंदों को क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि हम पानी की बूंदों को नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है। विद्या तथा उसके मित्रों को नाव का खेल क्यों पसंद आया? क्योंकि खेल बहुत नया था और उन लोगों को बहुत मज़ा भी आया था। नेक्स्ट है, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। विद्या ने शनिवार की रात को माँ से सुबह जल्दी उठने को कहा, तो उसने कहा था, तो हमने सही का निशान लगाया। ठीक है। विद्या अपनी माँ का कहना मानती थी। यस। विद्या का नया खेल, बारिश का नया खेल केवल विद्या ने ही खेला। बारिश का नया खेल केवल विद्या ने ही खेला, नहीं खेला क्योंकि उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी खेले। ओके ओके। नेक्स्ट है, विद्या ने शनिवार की रात को माँ से सुबह जल्दी उठने को कहा। यस, सही है। विद्या अपनी माँ का कहना मानती थी। हाँ, मानती थी, तो सही का टिक लगेगा। बारिश का नया खेल केवल विद्या ने ही खेला, नहीं खेला, बहुत सारे बच्चों ने मिलके खेला। ठीक है। विद्या के स्कूल में छुट्टी क्यों थी? क्योंकि संडे था। विद्या का नया खेल क्या था? कागज की नाव। क्या था नया खेल? कागज की नाव। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पेज नंबर 25 पे वॉवेल सिंबल्स। ठीक है, यानी ये ग्रामर पार्ट का है। तो यहाँ हम देखते हैं, नीचे दिए गए वर्डों में मात्रा लगाकर नए शब्द बनाकर लिखिए। बाल, ठीक है, ये बल है, तो इसमें क्या करना है? की मात्रा लगाना है, तो बाल हो जाएगा। भाग में भी की मात्रा लगाना है, तो भाग हो जाएगा। बली, बली में छोटी की मात्रा आएगी। भागी, यहाँ बड़ी की मात्रा लगाना है। ठीक है। और बेल, यानी इसी शब्द से हमें 1 2 3 शब्द क्रिएट करना है। ओके, मात्राएं चेंज हो जाएंगी लेकिन शब्द वही रहेगा। ओके, यहाँ पे भागी, भोग, ओ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, आ की मात्रा है। नेक्स्ट है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल किसे कहते हैं? प्लूरल और सिंगुलर किसे कहते हैं? प्लूरल्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी बहुवचन। ठीक है, प्लूरल्स यानी बहुवचन। और वचन किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी चीज़ की का संख्या बताए। ठीक है, किसी भी चीज़ का संख्या बताए, हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो जो चीज़ क्या होता है, हमें जिस शब्द से एक या एक से अधिक का पता चले, एक या एक से अधिक का बोध हो, या एक से अधिक का ज्ञान हो, समझ हो, हम वो पढ़ने से हम ये समझ सकें कि वो क्वांटिटी में कितना है, एक है या एक से ज़्यादा है। सिंपल। तो वहाँ पे उसे ही वचन कहते हैं। वचन यानी संख्या, वचन यानी संख्या। ठीक है। और एक वचन का और दूसरा मीनिंग होता है जिसे कहते हैं प्रॉमिस करना। ठीक है, तो हम यहाँ ग्रामर में प्रॉमिस करना नहीं पढ़ेंगे, हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर एक वचन में एक चीज़ है, यानी मेरे पास एक पेन है। अगर मेरे पास 2 4 एक से ज़्यादा हो, 4 पेन हो, 5 पेन हो, तो प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, यानी संख्या में एक से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हम आ जाएंगे बूंद, बूंदे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, एक बार लिख के देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुवचन बनाना है, तो एक वचन और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। बहु नहीं होता है, हाँ, बहुवचन ही होता है। वचन, बहु यानी ज़्यादा, बहु का मतलब ही बहुत होता है। ठीक है, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा। अब यहाँ हम देखेंगे बूंद है, पहला दिया हुआ है बूंद। ओके, तो बूंद से हो जाएगा, बहुवचन क्या हो जाएगा? बूंदे हो जाएगा। ओके, दूसरा हो गया नाव। नाव का क्या हो जाएगा? नाव ही होगा या नावे हो जाएगा। ठीक है,
नावें, नाव हम लिखने में पढ़ते हैं, लिखने में हम पढ़ते हैं नाव, नाव, नाव पर, ठीक है। तो नाव का नावें, ठीक है। केला दिया हुआ है, अब केला में हम देखेंगे, थर्ड वन है केला, तो हो जाएगा केले, केला का हो जाएगा केले, यानी एक से ज्यादा की संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें एक ही मात्रा लगाकर क्या करना है, एक से अनेक बनाना है, ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है। चौथा हो गया बात, बात का हो जाएगा बातें, ओके। पांचवा है लड़का, ल र क में आ की मात्रा, लड़का का हो जाएगा ल ड़ क में एक की मात्रा, लड़के, ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया, ठीक है। अब लेसन नंबर 3 में आ जाएंगे हम, ठीक है। तो लेसन नंबर 3 में ग्रामर में है, एक अनेक दिया हुआ है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक अनेक में दिया हुआ है, यहाँ पे 6 वन देख लेंगे, मुर्गा, ठीक है। ये मुर्गा गलत लिया है, यहाँ पे मुर्गी लिखना चाहिए, ठीक है, मुर्गी, क्योंकि जब यहाँ पे एक अनेक में दिया हुआ है तो मुर्गा का मुर्गियां दे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा लिंग हो जाएगा, ठीक है। मुर्गा का हम लिख देंगे मुर्गियां, तो लिंग हो जाएगा, लेकिन मुर्गी का हम लिखेंगे तो मुर्गियां हो जाएगा, ठीक है। तो मुर्गी का बहुवचन होगा मुर्गियां, मुर्गियां। सब्जी, 7th वन सब्जी, सब्जी का हो जाएगा सब्जियां, ओके, सब्जियां। 8th वन का हो जाएगा छुट्टी, छुट्टी का हो जाएगा छुट्टियां, ठीक है। वहां पे हमें एक ही मात्रा लगाना था, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, चंद्र बिंदु लग जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर प्लूरल में चंद्र बिंदु ही लगे, ओके। नेक्स्ट है लड़की, ल ड़ क में बड़ी की मात्रा, लड़की, लड़कियां, ठीक है, लड़कियां। मछली, मछलियां, मछली, मछलियां, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक देख लेंगे, और रोटी का बचा है 11th वन, रोटी का क्या हो जाएगा, रोटियां, ओके। तो रोटी का रोटियां हो गया। अब देखेंगे और कहीं होगा किसी लेसन में, तो वो भी हम अभी पढ़ लेते हैं, यानी एक तरह से एक वचन और बहुवचन हमारा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा उसका। अपोजिट्स दिया हुआ है, अभी तो हमारे इसमें नहीं है, ओके। तो हम इतना ही पहले देख लेते हैं।
ओके, हम पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, कली चटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। एक वचन बहुवचन है बूंद बूंदे, नाव नावें, केला केले, बात बातें, लड़का लड़के, मुर्गी मुर्गियाँ, सब्जी सब्जियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, लड़की लड़कियाँ, मछली मछलियाँ। ओके, बूंद बूंदे, नाव नावें, केला केले, बात बातें, लड़का लड़के, मुर्गी मुर्गियाँ, सब्जी सब्जियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, लड़की लड़कियाँ, मछली मछलियाँ, रोटी रोटियाँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा रिवीजन। और हम अब देखेंगे यहाँ पे हम रिवीजन में एक और देख लेते हैं, कविता ही देख लेते हैं हम। ठीक है, कविता में 7 लेसन का कविता है भागे लेकर बल्ला। ठीक है, तो भागे लेकर बल्ला हम देख लेते हैं एक बार। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान, पैड बांध दस्ताना पहने, हेलमेट एक लगाए, टॉस जीतकर खुद ही पहले बैटिंग करने आए, उधर दूसरी क्रिकेट टीम का बंदर था कप्तान, उसे क्रिकेट के दांव पेच की थी पूरी पहचान, पहला ही ओवर बंदर ने बिल्ली से फिकवाया, चूहे को आउट करने का नया ढंग अपनाया, चले गेंद लेकर जब बिल्ली कांपे डर के मारे, क्रीज छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे, चली गेंद स्टंप उड़ गए मचा जोर से हल्ला, आउट होकर चूहे राजा भागे लेकर बल्ला। ठीक है, तो ये हमारा कविता। और एक और हम रिवीजन कर लेंगे। पेज नंबर 98 का है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तितली बोली अब तुम खोलो, क्या खोलो, आंखें खोलो, कौन सा नया खेल विद्या ने खेला, कागज की नाव। यानी ये पूरे लेसन से क्वेश्चन आंसर बना हुआ है। दादाजी ने उषा की प्रशंसा की क्योंकि वह सबकी सहायता करते थे, सबकी करती थी, या फिर वह एक समझदार लड़की थी, हमारा आंसर होगा। पहले सभी जानवर किस रंग के हुआ करते थे, भूरे रंग के। गिलहरी की आवाज़ लगाने पर चूहिया उसकी मदद क्यों नहीं कर पाई, चूहिया के वह बिल से बाहर आने पर पानी में डूबकर मर जाती। चूहे राजा बैटिंग करने क्या क्या पहन कर आए, पैड दस्ताना और हेलमेट। ठीक है, पहला ओवर बंदर ने बिल्ली से क्यों फिकवाया, चूहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की, चीते ने किसकी जान बचाई और कैसे, दादी हमेशा क्या समझाया करती थी, बारिश में भीगने से क्या हो सकता है, गली गली कैसे महक रही है। ठीक है, तो हमने आज लेसन नंबर 1 और थोड़े से एक वचन और बहुवचन, यानी हम वचन भी रिवीजन किए एंड एक कविता भी, और जो अभी हम ये प्रश्न पत्र देखें। ठीक है, तो आज का आप लोग कवर किया। ये रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम थोड़े और अच्छे से समझ लें। ठीक है, हम समझे हुए हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, फिर भी हम उसको अच्छे से समझने के लिए हमको बार बार पढ़ना पड़ता है। कोई भी चीज़ को हम जब बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारे समझ में जल्दी से आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम
रिवीजन करते हैं। रिवीजन ज़रूरी होता है। और आज का वर्क है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया, सिर्फ पढ़ना है क्योंकि नोट्स आप लोगों ने पहले बना लिए होंगे, तो सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। और जो भी है पढ़ते समय हमेशा मात्राओं पे ध्यान देना रहता है और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।